तो हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कल नीट 2021 का एग्ज़ाम था हमारा और आपको जानना है डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो देखो होता क्या है कि टीचर के लिए तो हर पेपर आसान होता है। तो अगर मुझसे पूछोगे पेपर कैसा था तो मैं आसान ही बोलूँगा, क्योंकि टीचर के लिए तो हर पेपर आसान होता है। हमारे साथ आज दो बच्चे हैं जिन्होंने कल का एग्ज़ाम दिया था। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर इनसे हम पूछेंगे कि कल का एग्ज़ाम कैसा था। ये हमारे साथ पीयूष हैं। इनका नीट 2020 में 420 नंबर आया था, मतलब ये 420 इंसान है, ठीक है। और ये हमारे साथ आदित्य हैं। इनका जो मार्क्स था नीट 2020 में वो 541 था। आपको पता है लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 551 गया था, 10 नंबर से नहीं हुआ था। कोई बात नहीं। अब इस बार इनका क्या मार्क्स आ रहा है बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो तो रिजल्ट आएगा तो देख लेना। हाँ, ये दोनों बच्चे हमारे ही इंस्टीट्यूट से है, ये मैं बस इतना बताऊंगा। तो इनसे पूछते हैं कि कल का एग्जाम कैसा था और जब इन्होंने बायो बनाया तो उनको कैसा फील हो रहा था, फिर केमिस्ट्री सेक्शन पर पहुंचने पर कैसा फील हुआ, फिर जब फिजिक्स आया तो कैसा फील हुआ। प्राण निकलने वाला पेपर था, मतलब मैं टीचर बोल रहा है तो आप समझ सकते हो कि बच्चों के लिए कैसा टफ था। एक्चुअली पेपर टफ नहीं था, लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से वो ज्यादा टफ हो गया था। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम किससे बात करेंगे? हम पीयूष से बात करते हैं कि उनको कैसा लगा। अच्छा पीयूष, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि कल का पेपर कैसा था तो आप क्या बोलेंगे? और उसके बाद मुझे ये बताना कि सबसे पहले आपने कौन से सेक्शन को अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद आपने जब उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर लिया तो उसका दूसरे सेक्शन में जाने से पहले आपके मन में क्या विचार आया कि अब मैं कितना स्कोर कर लूंगा। फिर जब आप फिजिक्स में गए तो वहां पे आपको कैसा फील हुआ। आप एक एक करके आराम आराम से हमको ये बताएंगे, ठीक है बच्चा? तो मैं दे रहा हूं पीयूष को, चलिए। अगर एक शब्द में बोलें पेपर कैसा था तो मैं बोलूँगा कि पेपर लेंदी था। हाँ, और तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। बायो इजी था, टाइम टेकिंग था थोड़ा बहुत, 40 से 50 मिनट में हो जाएगा। और बायो फुल स्कोरिंग था। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक दिया था। और फिज़िक्स में वही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बड़े बड़े थे, समझने में टाइम लगेगा और बनाने में भी टाइम तो लगेगा। रीड करने में एक्चुअल में दिक्कत हो रही थी, यस सर। क्योंकि एक मिनट में हमें एक सवाल को बनाना होता है। हाँ। और उसमें इतना बड़ा अगर सवाल होता है, भले उसमें बराबर एमए यूज होना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम लगता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पैराग्राफ टाइप के सवाल थे कुछ, तो उसमें टाइम लग रहा था, मैच द कॉलम भी थे। अच्छा पीयूष ये बताओ कि जब आपने बायो बनाया, सबसे पहले यस आपने सर। बायो स्टार्ट किया यस था, सर। तो बायो बनाने के बाद आपको कैसा फील हुआ? जैसा कि हमें पता है आपका बहुत अच्छा स्कोर, मतलब बहुत ही हाँ। ज्यादा अच्छा स्कोर हो रहा है बायो में। तो हाँ। बायो बनाने के बाद आपको कैसा लग रहा था कि मैं कितना स्कोर कर लूंगा? और फिर केमिस्ट्री में कैसे आपको थोड़ा मतलब पैनिक कहाँ पे कर गए और कहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी आपको पेपर देते सर, समय? बायो बनाने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, ये पेपर मैं अच्छे से कर लूँगा। केमिस्ट्री में आया तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार था। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं मानूंगा कि कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण मैं थोड़ा पैनिक किया, पर वो संभल गया था। और फिज़िक्स में पैनिक ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जैसा कि वो तुम थोड़ा मुझे बिगड़ बता गया। रहे थे हाँ। कि सर मैं जब क्लास मतलब पेपर देके बाहर निकला तो मन में ही मैंने पूरे सवाल सॉल्व कर हाँ, लिए। यस सर, तो बिल्कुल। बच्चा, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक एग्जाम फोबिया होता है, ठीक है? वो सबके साथ होता है। बच्चा नो डाउट बहुत टैलेंटेड था, लेकिन एग्जाम में आप क्या कर रहे हो, 3 घंटों में हम आपके साथ नहीं होते, वहां पे आपको अकेले रहना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना आप कूल रहोगे उतना होगा। देखिए हमारे लिए चीज बोलना बहुत आसान होती है, कूल रहना, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करना है। जो बच्चा कर लेता है वो अच्छा स्कोर कर लेता है। तो ओवरऑल पीयूष का कहना यह है कि बायो आसान था, थोड़ा सा लेंदी था, और केमिस्ट्री में बोला कि ठीक है मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ था, मतलब मुझे आसान ही लगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा था तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग था। और फिजिक्स में पैनिक करके वो करने था क्योंकि टाइम कम मिला। जो जैसे तुम यहाँ पे बायो को 30 मिनट या 35 मिनट में कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे आपको 45 से 50 मिनट्स लगा। और केमिस्ट्री यहाँ पे आप 1 घंटे में कर लेते थे, लेकिन वहाँ पे 1 घंटे में हो गया कि हो गया। इनका कहना है 1 घंटे में हो गया, लेकिन वही था कि 15-20 मिनट जो तुमको बायो में ज़्यादा लगे उसकी वजह से फिजिक्स में तुम पैनिक कर गए। और सवाल भी जैसे बताया कि बड़े बड़े थे तो रीड करने में टाइम लग रहा था। अगर वो टफ नहीं थे तो बड़े होने की वजह से रीड करने में समय लग रहा था। अब मैच द कॉलम में क्या होता है कि देखो वहाँ पे दिमाग ये नहीं चलता कि हम एक मैच कर लेंगे तो बाकी मैच हो जाएंगे, ठीक है? हम तो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। वो तो पेपर देने के बाद समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम p² भी लिख सकते हैं और ½ mv² भी लिख सकते हैं अगर हमें मोमेंटम निकालना है। लेकिन वहाँ पे माइंड नहीं चलता ना, वहाँ तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो ½ mv² ही लिखते हैं, v निकालते हैं, फिर मोमेंटम के लिए m×v ही करते हैं। तो ये दिमाग देखो पेपर के बाद ही चलता है, लेकिन जिस बच्चे का दिमाग ये पेपर में चल जाता है वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, ऐसा है। चलिए, तो मतलब पीयूष ने अपने बताया कि उनको क्या दिक्कत हुई। अब हम बात करते हैं आदित्य से। देखो यार, आदित्य की कहानी है कि 10 नंबर से नहीं हुआ था। 10 नंबर से नहीं होना मतलब एक फील होता है कि यार 10 नंबर और आ जाते तो हो जाता, लेकिन उसके बावजूद बच्चे ने जो इस बार डेडिकेशन दिखाया कि नहीं मुझे करना है, बहुत सारी बीच में दिक्कतें आई, उसके लिए मैं इसकी बहुत तारीफ करूंगा। और मैं नो डाउट इसने बहुत मेहनत की है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि टीचर सिर्फ और सिर्फ आपका एक गाइड होता है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि भैया मंजिल वो है।
रास्ता बता देता है, लेकिन चलना तो बच्चे को ही होता है, मेहनत तो आप लोग को ही करनी होती है। मेहनत हम नहीं कर सकते, मेहनत आप ही लोग करते हो। बस ये है कि यार गाइड अगर अच्छा मिलता है तो थोड़ा सा हमारे लिए मंजिल आसान हो जाती है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास जड़ी बूटी नहीं है कि हम आपको दे देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आप ही लोग करोगे, हाँ, लेकिन हम आपके रास्ते को कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्मूथ कर दे, आसान कर दे, जिससे आप मंजिल तक आराम से पहुंच जाओ। चलिए, तो हम आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, ये बताइए आपने पहले कौन सा सेक्शन मतलब किया था, है ना, और उसके बाद फिर कौन सा सेक्शन किया, और आपकी क्या फीलिंग्स आ रहा है कि ये सेक्शन करने के बाद आपको क्या फील हुआ कि मैं 650 कर लूंगा कि 670 कर लूंगा। उसके बाद जब दूसरे सेक्शन में गए तो मतलब आप पूरा जैसे पीयूष से पूछा उसी वे में आप भी बताइए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने पहले पूरा पेपर सॉल्व किया, मतलब पहले पेपर खोल के देखा पूरा। तो पेपर देखने में तो लग रहा था कि बहुत आसान है, स्कोरिंग है, इवन 700 स्कोरिंग है। बट जैसे सॉल्व करने गया तब पता चला, बायो मैंने सॉल्व करी सबसे पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट बायो का किया। बायो वाज लेंदी, मतलब बायो यूजुअली 35-40 मिनट्स में हो जाता है, बट इट टुक 50 मिनट्स के आसपास। सो और मैच द कॉलम्स भरे हुए थे उसमें, तो बायो बहुत लेंदी हो गया। मैच द कॉलम में एक्चुअली में 4 सवाल हमें एक साथ करने होते हैं, exactly. है ना, तो बायो में तो वो आपको सब मैच करना ही होता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन अटेम्प्ट किया। केमिस्ट्री के मेरे सेट जो थे उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो ईजी थे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए क्वेश्चन कैलकुलेटिव आने लग गए, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव थे कि उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया। और पेपर केमिस्ट्री का मॉडरेट था, बायो तो इजी थी लेकिन केमिस्ट्री मॉडरेट थी। तो बायो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा टाइम लगा, जिसके चक्कर में हमको आखिरी में फिजिक्स में काफ़ी कम टाइम मिल गया। नो डाउट फिजिक्स टफ था पहले से, लेकिन वो ऐसा भी नहीं था कि नहीं, बट ड्यू टू टाइम डेफिशिएंसी अपन थोड़ा सा जो अपन मैक्सिमम कर सकते थे वो नहीं हो पाया हमसे। और तो वही आखिरी में फिजिक्स के लिए हार्डली 1 आवर्स के आस 50 मिनट्स के आसपास टाइम मिले, जिसके लिए थोड़ी बहुत पैनिक भी हुई। और पैनिक होने की वजह से फिर पेपर थोड़ा सा रहता है ना, वो भी दिक्कत करता है। मतलब अगर छोटे उसमें बोले तो बायो वाज इजी, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, फिजिक्स क्वाइट ऑन टफर साइड, एंड पेपर वाज लेंथी। ओके तो देखो, अभी हम इनके मार्क्स नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दे रहे हैं, ये डॉक्टर बन चुके हैं इस बार और बहुत अच्छे कॉलेज से करेंगे, ठीक है। तो इतना ही अभी आपको जानना चाहिए, बाकी तो रिजल्ट बता ही देंगे, उसके बाद तो आपको पता चल ही जाएगा इन बच्चों के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, मैंने भी कल यही बताया आपको कि बायो आसान था, लेकिन लेंदी होने की वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, और केमिस्ट्री मॉडरेट था, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा पूछे गए थे, और वो भी कैलकुलेशन जैसे वो वेवलेंथ वाला अपन बात कर चुके, उस पर अपन नहीं जाते हैं। और फिजिक्स आसान था अगर टाइम मिलता 70 से 80 मिनट का, जो ये लोग यहाँ पे यूजुअली लेते थे फिजिक्स बनाने के लिए, तो स्कोर भी होता था, लेकिन वहाँ पे बायो और उसमें ज़्यादा टाइम लेने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब टीचर ने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपके सामने बच्चों को बिठाया है, उन्होंने आपको बताया कि लेवल कैसा था, तो इससे आप एक कट ऑफ के बारे में पता लगा सकते कि कैसा कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भैया ये लोग बच्चे लोग पहले भी अच्छा स्कोर किए थे और इस बार तो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि गधेड़े लोग हैं कि हमने किसी को भी यहाँ बिठा लिया है और हमने पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया 541 मार्क्स था, तो आपको ये पता चल चुका होगा। चलो, तो फिर अपन यहाँ पे टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मिलते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ।